हेलो स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। और आज मैं कुछ नया आपको सिखाने जा रहा हूं। कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से, जो मुश्किल लेवल के क्वेश्चन है, मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, जिनको आप बड़े टाइम लगाकर करते हैं, उनको बस सेकंडों के अंदर वर्बली भी आप कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सीखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है ना। चीज़ों को सीखना है, क्लियर है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करना बेटा। क्या है क्वेश्चन? कुछ ऐसे है, देखो मैं यदि आपसे ये कहता हूं कि भाई एक ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ध्यान देना भाई सभी, भाई P और ये Q है, क्लियर है। ये P पॉइंट है और ये क्या भाई Q पॉइंट है। P और Q ये दो पॉइंट है। अब हुआ क्या, P से Q तक की डिस्टेंस है भाई 21 किलोमीटर। सब ध्यान देना भाई इस क्वेश्चन पे, और देखता हूं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका जवाब देंगे भाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई P और Q दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 21। अब इसने कहा, हुआ ये कि भाई यहां से P पॉइंट से एक बंदा चलता है, नाम है इसका A, और कितने की स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर है। अब लेकिन P ही पॉइंट से एक और दूसरा बंदा चलता है जिसका नाम है B, और ये कितने की स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हुआ क्या, एक बात बताओ भाई, आप लोग ये सोचो, यदि ये दोनों P से Q की तरफ जाएंगे तो पहले कौन पहुंचेगा? Q पर पहुंचेगा भाई, हमें पता है, सिंपल सी बात है, Q पर पहुंचेगा। B क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए वो पहले वो पहुंच जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसे कि यहां से इसने चलना शुरू किया ऐसे, और ये यहां से U पर पहुंचा और वापस इमीडिएट वापस हुआ, और ये दोनों R पॉइंट पर मिले। किस पॉइंट पर मिले बेटा? R पॉइंट पर मिले। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, ये बताइए P से R तक की डिस्टेंस कितनी है? P टू R कितनी डिस्टेंस है भाई? क्वेश्चन समझ में आता है? क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्वेश्चन चीजें समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। मैंने आपसे ये बोला कि भाई देखो, ये P और ये Q दो पॉइंट हैं, P से Q तक की डिस्टेंस है कितना? 21 किलोमीटर। अब हुआ क्या, A और B दो बंदे हैं, A और B P से Q की तरफ जाते हैं। A की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और होता क्या है, ये यहां से गया और वापस Q पर पहुंचा और वापस इमीडिएट वापस हुआ, और ये दोनों बेटा A और B किस पॉइंट पर मिले? R पॉइंट पर मिले। तो बस आपको बताना क्या है, P से R तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए जरा, जवाब दीजिए भाई। P से R तक की डिस्टेंस कितनी है? हाँ, कोई है ऐसा जो इसका जवाब देगा भाई? फटाफट जवाब दीजिए। हाँ भाई 6 आया। और कोई? P टू R बताना है, P से R तक की डिस्टेंस कितनी है? हाँ भाई ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से इन चीजों को समझते जाना। हाँ P टू R बेटा, हाँ रोहित का आंसर आया भाई 18। चलिए आगे आगे जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं भाई। आज का जो लेवल होगा ना, बहुत बहुत अच्छा लेवल आज मैं लेके चलूंगा, तो इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग समझ भाई। 14 आ रहा है, अमन का 14 है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14, 16, 18, 3 आंसर। 17 भी है भाई, समीर का 17 भी है भाई। बताइए, आदित्य का भाई 14 है। चलिए देखिए भाई, हाँ अरुणा का है भाई 6। हाँ चलिए, हाँ भाई टाइम इज प्रीशियस, इनका है भाई 18, 20 किलोमीटर। शुभम का 20, 14। हाँ देखो आप लोग कर क्या रहे हैं और मैं करना क्या है, जरा मैं दोनों चीजों को बता रहा हूं। एक बात सोचो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, बहुत बहुत आसान सी चीज है, और पेपर में इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चे तो घबरा ही जाते हैं कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, या तो छोड़ देते हैं, पड़ोसी से पूछने लग जाते हैं भाई आंसर क्या आएगा, क्लियर। लेकिन यहां पर करना क्या है, कुल 2 सेकंड का है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने एक बात, कुछ चीजें समझाई थी, मैंने आपसे कहा था यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यदि किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशो जो होता है वो इनवर्स होता है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला था, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो जो रेशो टाइम का है वही डिस्टेंस का होता है, यदि टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशो स्पीड का है वही डिस्टेंस का भी होता है।
होता है ना। अब जरा इस बात को यहां से पकड़ते भाई, कैसे जरा देखो, एक बात सोचो, यदि मैं यहां से ए यहां से चलना शुरू किया, ए ने यहां से चलना शुरू किया और यहां से चला बी यहां से चला और क्यू तक पहुंचा, पी से क्यू तक पहुंचा और वापस आर तक आया, तो इसका मीनिंग ये हुआ, बात को ध्यान समझना, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने पहले पी से क्यू तक गया और क्यू से फिर कहां तक आया, आर तक आया। ये बात समझ में आया। और लेकिन उतने ही टाइम में, जितने टाइम में बी पी से क्यू और क्यू से वापस आर तक आया, उतने ही टाइम में ए जो है वो केवल पी से क्यू आर तक ही पहुंचा। पी जो ए है वो पी से आर तक पहुंचा। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? जितने टाइम में बी पी से क्यू तक पहुंचकर वापस आर तक आया, उतने ही टाइम में ए जो है वो पी से आर तक पहुंचा। तो इसका मीनिंग दोनों जगह टाइम सेम था ना। और मैंने आपको सिखाया जब टाइम सेम होगा तो एक बात सोचो, स्पीड का जो रेशो होता है वही रेशो क्या होता है, डिस्टेंस का। अब ध्यान समझना, अभी पूरा नहीं हुआ। स्पीड का क्या रेशो है जरा देखना भाई। यदि मैं ए और बी की स्पीड का रेशो देखता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ए की स्पीड है 3 और बी की कितनी है भाई, 4। स्पीड का रेशो है 3 और 4 का। तो टाइम डिस्टेंस का भी रेशो क्या होगा, 3 और 4 का। इसका मीनिंग जब ये 3 किलोमीटर जाएगा तो ये 4 किलोमीटर, हाँ या ना, पक्का इतनी बात। अब लेकिन एक और बात सुनो, एक बात बताओ, अब ये इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों ने मिलकर टोटल कितने किलोमीटर भाई, 7। भाई दोनों टोटल कितने गए ना, 7 गए ना भाई। 3 ये चला तो 4 ये, तो दोनों मिलकर 7 गए। अब यदि आप इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों मिलकर कितने गए हैं, अब देखो दोनों मिलकर कितने गए हैं। देखो यहां से देखो, बी जो है वो पी से क्यू तक गया, तो बी से बी क्यू तक कितना है, 21, तो ये हो गया। बात ध्यान से समझना भाई, पी से क्यू तक कितना है भाई, 21 किलोमीटर है। बी जो है वो पी से क्यू तक गया 21 किलोमीटर, तो ये गया प्लस। अब ये वाला पार्ट ए यहां से यहां तक पी से आर तक गया और क्यू जो बी था वो क्यू से आर तक भी आया, तो 21 ही ये हुआ। तो 21 + 21 टोटल कितना भाई, 42। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 42 किलोमीटर, दोनों की मिलाकर बता रहा हूं। उस टाइम में दोनों ने मिलकर कितने किलोमीटर गए भाई, 42 किलोमीटर। और क्या आप 42 किलोमीटर को, यहां दोनों मिलकर कितने जा रहे हैं, 7, यहां कितने हैं, 42, तो 7 यूनिट किसके बराबर है, 42 के, तो 1 यूनिट किसके, 6 के। और जब 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 18 के। और जब 3 यूनिट 18 के बराबर है तो यहां से मुझे कुछ समझ में आ रहे हैं, जितना ए चला है, और क्योंकि ए तो पी से आर तक ही चला था ना, और जितना ए चला है उतनी ही वहां से पी से आर तक की डिस्टेंस थी, और ए चला है कितना, 18 किलोमीटर। तो आंसर इज 18 किलोमीटर इज द आंसर। कितना भाई, 18 किलोमीटर इज द आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 18 किलोमीटर इज द आंसर। हाँ देखो बेटा, हाँ समझना भाई, बहुत बहुत आसान, इससे इन चीजों को समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और इसको अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, आपको इतना बनाना ही नहीं होता। कभी भी ऐसा केस दिखाई देना, सुनो अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। कभी भी ऐसा दिखाई दे भाई, जैसे दो बंदे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक जो है उस डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वापस रिटर्न आ रहा है और बीच में मिले, तो आपसे ये पूछा जाए ना कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, या यहां से यहां कितना है, ऐसा कभी भी पूछा जाए। जितनी भी ये डिस्टेंस है इसका डबल कर लो, 21 का डबल 42 लिखो हमेशा 42, और जो इनकी स्पीड का रेशो है उसी रेशो में उसको बांट दो। 42 को इसी रेशो में बांटूंगा तो कितना आएगा, एक इधर आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा, क्लियर है। और यहां से कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, तो ये 24। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बी है वो 24 चला, 24 में से देखो बेटा, 24 में से 21 तो ये हुआ और 3 ये हुआ, 21 और 3 24। इसी तरह जो ए है वो पी से आर तक गया, और पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 18। हाँ या ना, क्लियर है, समझ में आया, पक्का डाउट तो नहीं है ना। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और डेली आपको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप इनको सेकंडों में कर सकते हो। हाँ चलिए, अब समझ में आया ना। हाँ चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन, एक और ऐसा ही दे रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आप इसका जवाब दीजिएगा, ये इसका आंसर क्या आएगा। पक्का रेडी हो भाई सभी? चलिए, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, ऐसा क्यों कर रहा था मैं, अब फिर दोबारा से इसको देखो। देखिए, फिर ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, P और Q ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कहता हूं भाई 24 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है भाई, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्लियर है। अब हुआ क्या, इस पॉइंट से P से Q की तरफ एक बंदा A है, दूसरा बंदा B है।
अब ये दोनों पी से क्यू की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहली चीज तो यही देखो, ए से वो चला कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से जो चल रहा है उसकी स्पीड है भाई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ए से जो चला वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से जो चला वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ये बात क्लियर। अब फिर सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है। क्या कि बी से जो बी बंदा है वो जो चला है पी पॉइंट से, पहले वो कहां पहुंचा, क्यू पर पहुंचा, और वापस यहां कहीं ना कहीं ये दोनों आर पॉइंट पर फिर दोबारा मिले। किस पॉइंट पर मिले, आर पर। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, ये बताओ पी टू आर कितना होगा, पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है, पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए भाई फटाफट बताइए। पी टू आर, पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है। हाँ हाँ बेटा आर क्यू डिस्टेंस देखो भाई, यदि पी से आर निकाल दो तो आर क्यू तो आराम से निकल जाएगा ना, 24 में से माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। पी से आर बताइए कितनी है, पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है। 18 किलोमीटर दे रहे हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, फिर देखो यहां पर कितना है, यहां पर पी से क्यू हमारा था 24, और मैंने क्या बताया उसका डबल कर लो एकदम, 24 का डबल कितना, 48। हमेशा ऐसा कर लिया करो, क्लियर है। 48 किया, और इसको किस रेशो में बांट दो भाई, इसको बांट दो किस रेशो में, जो स्पीड का रेशो है। स्पीड का रेशो बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी की स्पीड का रेशो कितना दिख रहा है भाई, कितना दिख रहा है भाई, 3 और 5 का, 3 और 5 का दिख रहा है ना। और जब 3 और 5 का है तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ टोटल कितना आ गया भाई 8, और वहां कितना है 48। 8 का 48 करने के लिए इंटू 6 करोगे ना, इंटू 6। भाई इन दोनों के डिस्टेंस का रेशो एक तरीके से जो स्पीड का है वही डिस्टेंस का हो गया। तो स्पीड का रेशो था 3 और 5 का, तो डिस्टेंस का भी 3 और 5 का हुआ। तो 3 और 5 इसका मीनिंग टोटल हुआ 8, लेकिन वहां कितना है 48, तो 6 टाइम हो रहा है, इसका भी 6 टाइम कर दो इंटू 6, तो कितना है अभी 18। तो सिंपल सी बात है, यहां से पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर। और बेटा यदि आपसे यह पूछ लिया जाए आर से क्यू कितनी है, अभी कोई ये पूछ रहा है भाई आर से क्यू कितना होगा, अरे भाई जब 24 है, 24 में से 18 ये हो गया, तो इसका मीनिंग सिंपल सी बात है ये 6 है। क्लियर है, ये कितनी हुई, 6 हो गई। हाँ भाई ये बात बताओ भाई, समझ में आया। हाँ बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखूंगा भाई आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो उसका जवाब देगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखते हैं भाई कौन देगा भाई। भाई ये 30 कैसे आया भाई, रिचा 30 तो नहीं आएगा ना। आर से क्यू 6 आ गया भाई। चलिए अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है भाई, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब दीजिए भी, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देगा। कहानी कुछ ऐसे भाई, भाई P और Q 2 पॉइंट है, समझना भाई P और Q ये 2 पॉइंट है, ठीक है। P से Q तक की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, कितना भाई 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। P से Q जिनके बीच की डिस्टेंस है भाई 180 किलोमीटर। यहां से एक बंदा चलता है A, और यहां से दूसरा बंदा, इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में Q, सॉरी इसका नाम है B, इसका नाम है भाई A और इसका नाम है भाई B, क्लियर है। अब लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है भाई 4 किलोमीटर पर आवर। समझना, देखता हूं कौन कौन जवाब देगा। हाँ भाई सुनो, सुनिए भाई सुनिए भाई, ये P से Q की तरफ चलता है, वो Q से P की तरफ चलता है। A जो है वो P से Q जो है, सॉरी B जो है वो Q से P की तरफ चलता है। अब देखो एक बात सुनो, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। तो मान लो ये पहली बार ये M पॉइंट पर मिले भाई, ये इधर से ऐसे गया और ये इधर से ऐसे आया, तो ये दोनों एक दूसरे से M पॉइंट पर मिले, क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, ये यहां से वापस ऐसे Q की तरफ जा रहा था, लेकिन इसने वापस यू टर्न लिया, वापस आया। इसी तरह ये जो A था ये Q पर पहुंचा, लेकिन इसने भी ये वापस आया। तो फिर दोबारा ये N पॉइंट पर मिले, दूसरी बार फिर कहां मिले, ये N पॉइंट पर। पहली बार मिले थे M पॉइंट पर, और दूसरी बार मिले ये N पॉइंट पर। तो आपको बताना है M to N, M से N तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए भाई M से N तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए। देखते हैं भाई कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसका जवाब देगा भाई। हाँ क्वेश्चन समझ में आता है भाई, मेरा जो क्वेश्चन है उसको जरा समझने की कोशिश करो। हुआ क्या, कहानी को समझो। इस बार 2 पॉइंट है, एक है A और सॉरी P और Q। यहां से P से चलता है एक बंदा A जिसका नाम है A,
Q से जो चलता है उसका नाम है B, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मींस जो A है वो P से Q की तरफ और जो B है वो Q से P की तरफ। और A की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, B की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में गए तो पहली बार ये M पर मिले, फिर दोबारा जब ये वापस यू टर्न लेकर दोबारा आए तो ये N पॉइंट पर मिले। तो आपको बताना है M और N के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस इतना बताइए। M और N के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, अभी बताइए भाई फटाफट, M और N के बीच की डिस्टेंस कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं है बेटा। हाँ भाई, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा ये मुश्किल है भाई। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 45, 18, 60, चलिए बताते जाइए, बताते जाइए, देखते हैं भाई। हाँ 20, 15, हाँ बहुत बढ़िया, 100, हाँ 80, हाँ भाई। अभी तक मैं बता दूं भाई, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आपको M और N के बीच की डिस्टेंस बतानी है, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, M और N के बीच की डिस्टेंस बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया ना? M और N के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है भाई। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। हाँ भाई, अब कुछ आने लगे भाई। रिचा का आंसर है भाई 40, हाँ मनीष पाल का भी 40 है भाई। हाँ चलिए, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। हाँ 40। क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है भाई, P और Q है, इनके बीच की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। अब हुआ क्या, यहां से P से एक बंदा A है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, वो P से Q की तरफ जाता है। दूसरा बंदा जो B है वो Q से P की तरफ जाता है, और ये दोनों, और B की स्पीड दी है 4 किलोमीटर पर आवर। पहली बार मिलते हैं ये M पर, कब? जब ये एक दूसरे से ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पर M पॉइंट पर मिले। लेकिन इन्होंने क्या किया, वापस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वापस यू टर्न लिया। इट मींस P जो है, A जो है P से चला था Q के लिए, Q पर जाकर वापस उन्हें वापस चलना शुरू कर दिया। B ने क्या किया, P पर पहुंचा और वापस यहां से चलना शुरू किया। तो ये फिर दोबारा मिले, ये दोबारा फिर मिले, और ये N पॉइंट पर मिले। तो आपसे पूछा है कि M से N तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आपसे पूछा है। हाँ भाई जितना आप लोगों ने टाइम लगाया उतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है। हाँ उतने टाइम का क्वेश्चन ये नहीं है, ये बहुत 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 आसान है। जरा देखो, आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हो। हाँ भाई फटाफट देखो, अब वर्बली भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। जितना आप लोग सोच रहे हैं ना बड़ा, मैं इसको आसान करने वाला हूँ, जरा उसको देखते जाइए। एक बात सोचो, पहली लाइन, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ भाई, इनको पहली बार मिलाते हैं भाई, ठीक है? हाँ पहली बार जब मिलेंगे तो ये कितना कितना चलेंगे, ये जरा सोचो। ऐसे कुछ सोचिए कि जब ये पहली बार मिलेंगे तो कितना कितना चलेंगे, जरा ध्यान से समझ रहा हूं। एक बात बताओ, जब ये A यहां से चला, B यहां से चला, तो इक्वल टाइम चले ना? जितने टाइम में A जो है P से M तक पहुंचा, उतने ही टाइम में B Q से M तक पहुंचा। तो इसका मीनिंग इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर। तो 180 को किस रेशो में बांट दो? टाइम तो बराबर था ना, स्पीड के रेशो में। स्पीड का रेशो क्या है भाई, 5 और 4 का, और 5 और 4 9, यहां पर कितना है, 180। भाई इसका मीनिंग क्या है, ये डिस्टेंस का रेशो आ गया ना। स्पीड का जो रेशो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशो होता है। कब? जब क्या होगा, जब टाइम सेम होगा। जब टाइम सेम होगा तो जो रेशो स्पीड का है वही क्या है, डिस्टेंस का भी है। तो आपको बस यहां देखना है बेटा कि देखो, डिस्टेंस का रेशो एक तरीके से स्पीड का जब 5 और 4 का है तो डिस्टेंस का भी 5 और 4 का हुआ। 5 और 4 क्या बता रहे हैं कि यदि A जो है वो 5 किलोमीटर चला तो B कितना, 4। 5 और 4 9 चले, लेकिन दोनों मिलकर चले 180, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स। तो 55 का 20 टाइम्स कितना हो गया भाई, 100। तो मुझे इतनी बात से समझ में आ गया कि P से M तक की डिस्टेंस है भाई 100। भाई ये याद रखोगे, इसका मीनिंग P टू M आ गया हमारा कितना भाई, 100 किलोमीटर। ये बताओ भाई, क्लियर है? P टू M कितना आ गया भाई, 100 किलोमीटर। इतनी बात तो मैं मानता हूं भाई सभी को समझ में आ चुकी होगी। P टू M कितना है, 100। अब सोचिए भाई, अब जरा फिर देखिए भाई, अब एक बात सुनो, अभी 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ। जब ये वापस यहां से चले थे, A यहां से चला था, B यहां से चला, A यहां से यहां तक पहुंचा, यहां पर वापस आया ऐसे, और B जो है यहां से यहां तक गया और वापस ऐसे N पर आया। तो एक बात बताओ,
ए जो है, ध्यान समझना, तो दोनों ने देखो जिस टाइम पर ये चला था ए, उसी टाइम पर बी भी चला, तो ए यहां से यहां तक गया, वापस यहां तक आया, इसी तरह बी यहां से यहां तक गया, वापस यहां तक आया। तो इसका मीनिंग यदि मैं ये और फाइंड कर लूं कि पी टू एन कितनी है, क्योंकि पी से एम तक मैं निकाल चुका हूं कितना है 100, और यदि मैं पी से एन तक निकाल दूं, ये वाला पार्ट हटा दूंगा तो एम टू एन आ जाएगा, हाँ या ना। तो हमें अब थोड़ा सा टारगेट करना है कि अब दोनों ने मिलकर कितना चला, दोनों मिलकर कितने चले भाई, 18 या 54, 540 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर आपने एकदम कैसे लिख दिया कि तीनों जो है, दोनों जो है वो 540 किलोमीटर चले, वो ऐसे कैसे आपने डायरेक्ट लिखा? देखो बेटा मैंने ऐसे लिखा, जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, समझना इस बात को। यहां से ए जो है वो यहां से यहां तक गया, इसका मीनिंग ये जब एक पार्ट पूरा किया तो ये 180 का था, वापस ये यहां तक आया, ठीक है। अब ये जो बी है वो यहां से यहां तक गया, तो इसका मीनिंग 180, फिर ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई यहां से यहां तक तो है 180, और यहां से यहां तक भी कितना है 180, 180, 180, 360, लेकिन ये वाला पार्ट दोनों ने मिलकर कवर किया। भाई ये वाला देखो ना, इधर जब ये आया था केवल इतना पार्ट ये P2M और Q2N, ये वाला पार्ट किस किस ने कवर किया? ये वाला पार्ट B के द्वारा हुआ और ये वाला पार्ट A के द्वारा हुआ। Q2N कौन गया भाई? A आया, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ 180, 180, 180, एक तरीके से 3 स्लॉट बने ना भाई। देखो P यहां से, सॉरी A जो है वो P से Q तक गया, वापस ऐसे आया, और B जो है वो यहां से, ये A था यहां पर, B जो है यहां से गया Q से P तक और वापस आया। तो इसका मीनिंग ये N पॉइंट पर मिल रहे थे, यही है ना। तो दोनों ने मिलकर देखो 18, 18, 18, तो इसका मीनिंग कितना भी, कितना 540। तो इसका मीनिंग इस 540 को फिर उसी रेशो में बांट दो, किसका? जो स्पीड का रेशो था, स्पीड का जो रेशो होगा वही डिस्टेंस का भी होगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो 5:4 का रेशो, और 5:4 यहां से कितना आ गया 9, तो 9 × 6 9 6 54, तो 60 टाइम, तो इंटू 60 यहां कर दीजिए, तो इसका मीनिंग 300 आ गया, और इंटू 60 यहां करेंगे तो इसका मीनिंग 240 आ गया, 240 आया। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई B जो है वो कितने किलोमीटर गया? 240, और 240 में से 180 तो ये वाला है, और जब 180 ये है तो इसका मीनिंग इसमें कितना 60 हमने जोड़ेंगे भाई। Q से P तक 180 और प्लस 60 में जोड़ूंगा तो तभी से P2N आएगा, तो P से N 60 हुआ। इसका मीनिंग P से N है 60 और P से M है 100, तो 100 में से यदि ये 60 हटा दूंगा तो 40 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 40 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज 40 किलोमीटर। राइट आंसर इज 40 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखो भाई ये बातें समझ में आई ना? हाँ, क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है भाई? समझने की कोशिश करो कि हमने से पूछा क्या था। हमसे पूछा था N और M के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, M और N के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो पहले तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ये टारगेट किया P2M कितने हैं। P2M है हमें पता भी 100 आ गया, आगे था। देखो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन, अब जब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को वहां पर जल्दी कैसे करें, कुछ नहीं करना बेटा। जब भी ऐसा केस होगा, एक इधर से चला एक इधर से, पहली बार मिला फिर दोबारा फिर मिल रहे हैं, तो पहली बार मिलेंगे तो इट मींस जो उनकी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर लो। जब दूसरी बार मिलेंगे तो इसका मीनिंग उसके ट्रिपल को डिवाइड कर लो, बस आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से यहां तक 100 है और ये चला 240, बी चला 240, 240 में से 180 ये, इसका मीनिंग 60 ये, तो P से N हो गया 60 और P से M हो गया 100। 100 में से इस 60 को हटाओ तो कितना है अभी? राइट आंसर इज 40 इज द राइट आंसर। 40 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? भाई 540 रिपीट कर देता हूं, 540 कैसे आया जरा उसको समझिए। 540 ऐसे आया, देखिए दोबारा ध्यान समझिए 540 का तरीका कैसे मैंने किया। एक बात सोचो, हाँ ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था। देखो यहां पर जब मैं N पॉइंट पर मिलने की बात कर रहा हूं, A से वो चला था ऐसे, जब ये यहां से यहां तक गया तो 180 चला होगा, वापस भी आ रहा है, ये मान लो N पॉइंट है। इसी तरह जो B है वो यहां से Q से P तक गया, Q से P तक गया तो इसका मीनिंग 180 ये, और वापस कहां तक आ रहा है? N पॉइंट तक। तो इसका मीनिंग 180 तो ये हुआ, 180 ये हुआ, 200 360, और ये वाला पार्ट जो है ये भी तो पूरा 180 है, जिसमें से कुछ पार्ट P से N का किसने, B ने ट्रेवल किया, और Q से N का किसने किया? A ने ट्रेवल किया। तो ये भी तो दोनों को ऐड करके 180 आता है। तो इसका मीनिंग 180 180 180 इट मींस 540। तो दोनों ने मिलकर उतने टाइम में टोटल कितने चले? 540। अब मैंने क्या टारगेट किया? 540 में से
ए कितना चल रहा है और बी कितना चल रहा है। ए तो 540 में से चल रहा है 300 और जो बी चल रहा है कितना 240। तो 240 में से 180 तो ये हो गया, तो बचा कितना भाई 60। तो इसका मीनिंग पी से एन तक की डिस्टेंस है 60 और पी से एम तक है 100। 100 में से 60 मैंने माइनस किया तो आंसर कितना हुआ भाई 40 हो गया। क्या ये बातें समझ में आती है? क्लियर है? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए अगला। और ये क्वेश्चन बेटा मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भी। देखो यदि मैं ये कहता हूं मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं वॉक करते हुए, ध्यान सुनना, मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं वॉक करते हुए गया, मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं वॉक करते हुए, आया मैं राइड करते हुए। हाँ भाई गया था पैदल, आया राइड करते हुए, बाइक से आया, तो टोटल टाइम मैंने लिया 5 घंटे 45 मिनट। बात को ध्यान समझना, मैं अपने घर से ऑफिस गया वॉक करते हुए, ऑफिस से वापस आया राइड करते हुए, टाइम लिया 5 घंटे 45 मिनट। अब यदि मैं दोनों बार वॉक करता हूं, जाते हुए भी पैदल गया, आते हुए भी पैदल गया आया, तो तब मैंने टाइम लिया कितना 7 घंटे 45 मिनट। तो बस आपसे मैंने ये पूछना है कि यदि आप दोनों बार राइड करेंगे, दोनों बार जाते हुए भी राइड और आते हुए भी राइड करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ भाई एसएससी मेंस में आया था वो क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन को समझिए। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है भाई ये वाला क्वेश्चन। ये तो आपको चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, और भी किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मैं उसने कहा वॉक करते हुए गया, मैं घर से ऑफिस गया वॉक करते हुए, पैदल पैदल गया और वहां से मैं बाइक से आ गया, तो मुझे टाइम लगा आने जाने में, ओवरऑल टाइम लगा 5 घंटे 45 मिनट। बात समझ में आती है? अब रही बात यहां से, देखो यदि मैं घर से भी गया पैदल और आया भी पैदल, ऑफिस से भाई घर से ऑफिस गया पैदल और ऑफिस से वापस घर आया फिर पैदल, तो तब टाइम लगा 7 घंटे 45 मिनट। तो आपसे ये पूछा है कि यदि मैं दोनों बार राइड करते हुए जाता, इट मींस घर से भी मैं बाइक से गया और वापस भी ऑफिस से भी वापस घर आया बाइक से, तो बताओ भाई तब टाइम कितना लगेगा? बताओ भाई। भाई चीजों को समझिए समझिए। 4 घंटे आ रहा है भाई, 4 घंटे 3 घंटे। हाँ क्वेश्चन समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। भाई केवल ये वाला जो है, चलिए हाँ भाई 4 घंटे 30 मिनट ऐसे कर रहे हैं भाई। हाँ भाई नहीं 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 भाई अभी तक आंसर नहीं आया भाई, और जितना टाइम ले रहे हो इतने का नहीं है, केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। आप इसको बिना कुछ सोचे समझे 2 सेकंड के अंदर इसको टिक कर सकते हो। अब देखो लॉजिक देखो, एक बात बताओ, सुनो भाई सबके सब सुनना भाई, ये मेरा घर है और ये ऑफिस है। मैं घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर गया, दोनों बार डिस्टेंस तो बराबर है, ये बात तो समझ में आती होगी ना भाई। मैं घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, दोनों बार तो डिस्टेंस बराबर है। अब एक बात सुनना भाई, यहां मैं घर से ऑफिस गया पैदल पैदल और आया मैं राइड करते हुए, टाइम लगाया कितना 5 घंटे 45 मिनट। यदि आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें यहां क्या कर रहा हूं वॉक और यहां क्या कर रहा हूं राइड। अब देखो ना, देखो भाई यहां पर भी वॉक है, यहां पर भी वॉक है, दोनों बार वॉक वॉक कर रहा हूं, इट मींस घर से ऑफिस जाते हुए दोनों जगह क्या है वॉक है, तो टाइम में तो फर्क आएगा ही नहीं भाई। देखो डिस्टेंस भी सेम है, इसका मीनिंग वॉक भी कर रहा हूं, इसका मीनिंग स्पीड भी सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। तो इसका मीनिंग यहां मुझे कुछ समझ में आ रहा है, इस राइड की जगह जैसे ही वॉक हुआ, राइड की जगह वॉक करने से कितने घंटे बढ़ गए भाई? 2 घंटे दिखाई दे रहा है ना, +2 आवर्स। राइड की जगह वॉक करने से 2 घंटे बढ़े, और राइड की जगह वॉक करने से जब 2 घंटे बढ़े हैं तो सिंपल सी बात है, वॉक की जगह राइड करने से क्या होगा? वॉक की जगह राइड करने से 2 घंटे घट भी तो जाएंगे,
भाई ध्यान सुनो, जब मैं राइड की जगह वॉक कर रहा हूं तो 2 घंटे बढ़ रहे हैं, और वॉक की जगह राइड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 घंटे घट जाएंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, वॉक की जगह राइड हुआ -2 घंटे, वॉक की जगह राइड हुआ -2 घंटे, तो इसका मीनिंग कितने घंटे कम, 4 घंटे कम। और इससे 4 घंटे कम यदि आप कर दोगे तो 7 में से 4 घटा दिया तो 3 घंटे 45 मिनट आंसर। तो राइट आंसर इज 3 hours 45 minutes इज द राइट आंसर। तो केवल बेटा ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना टाइम लगाने का ही नहीं क्वेश्चन था। हाँ, 3 घंटे 45 मिनट। समझ में आया ना? कोशिश करो, देखो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो ना। देखो यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, यहाँ राइड कर रहा हूँ, वॉक और राइड में टोटल टाइम लग रहा है। एक बार घर से ऑफिस गया वॉक करते हुए, पैदल गया, और ऑफिस से घर आया भाई राइड करते हुए बाइक से आ गया, तो टाइम लगा है 5 घंटे 45 मिनट। अब यदि मैं कहता हूँ भाई दोनों बार मैंने वॉक किया, भाई गया भी पैदल आया भी पैदल, तो मुझे टाइम लगा 7 घंटे 45 मिनट। तो आपसे पूछा है दोनों बार राइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो यहाँ भी वॉक था, यहाँ भी वॉक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम थी, वॉक कर रहा हूँ तो स्पीड भी सेम हो गई, तो टाइम भी सेम हो गया। अब लेकिन यहाँ यदि आप देखते हैं, राइड की जगह क्या हुआ, वॉक। राइड की जगह जैसे ही वॉक हुआ तो इसका मीनिंग राइड की जगह वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कितने घंटे बढ़े, 2 घंटे। भाई यहाँ 5 घंटे 45 थे तो यहाँ 7 घंटे 45 मिनट थी, तो कितने घंटे बढ़े, 2 घंटे बढ़े। तो भाई आपको ये समझ में आ गया कि यदि बाइक की जगह पैदल चलने शुरू करोगे तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पैदल जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग पैदल की जगह बाइक से जाओगे तो 2 घंटे कम भी लगेंगे। तो पैदल की जगह बाइक से जा रहे हैं, राइड करते हुए जा रहे हैं, तो 2 घंटे कम यहाँ हो गए। यहाँ पर भी वॉक करते थे, यहाँ पर 2 घंटे कम, क्योंकि वॉक की जगह राइड कर रहे हैं, 2 घंटे कम, तो ऑटोमेटिक 4 घंटे कम। आंसर कितना, 3 घंटे 45 मिनट। हाँ भाई, ये बात समझ में आती है ना? चलिए, हाँ चलिए एक और देखिए भाई, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं यही कहता हूं, फिर देखो वॉक और राइड में भाई पैदल गया और बाइक से आया, तब टाइम लगाया मैंने 4 घंटे 39 मिनट। क्लियर है? अब यदि मैं दोनों बार राइड कर रहा हूं, यहां पर भी राइड, यहां पर भी राइड, तो टाइम लग रहा है भाई कितना, 3 घंटे 39 मिनट। तो अब आप ये बता दो बस मुझे, यदि मैं दोनों बार वॉक करूंगा तो टाइम कितना लगेगा? उम्मीद करता हूं कि हर कोई बच्चा इसका जवाब देगा। बताइए, यदि वो वॉक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बताइए भी। चलिए बताइए बताइए बताइए। फटाफट बताइए। हाँ भाई, जवाब आ रहा है भाई, उम्मीद करता हूं हर कोई बच्चा इसका जवाब देगा। देखो सिंपल सी बात ये है बेटा, यहाँ वॉक और राइड में टोटल टाइम लग रहा था 4 घंटे 39 मिनट, दोनों जगह राइड किया तो 3 घंटे 39 मिनट। तो आपसे पूछा है दोनों बार वॉक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये तो कहा। अब देखो यहाँ भी राइड कर रहे हैं, यहाँ भी राइड कर रहे हैं, तो टाइम में यहाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है, राइड है। लेकिन वॉक की जगह राइड किया तो यहाँ पर कितने घंटे कम हो रहे हैं, 1 घंटा कम हो रहा है ना। यदि मैं देखो यहाँ राइड है, कोई फर्क नहीं आया इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर जब वॉक की जगह राइड हुआ तो 1 घंटा कम हुआ। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं पैदल जाने के बजाय बाइक से जाऊं तो 1 घंटा कम लगाता हूं। तो वही चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बाइक से जा रहे हैं, राइड करते हुए जा रहे हैं, और राइड की जगह हम वॉक करने लगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। जैसे वॉक की जगह राइड करने से 1 घंटा कम हो रहा था, राइड की जगह वॉक करने से 1 घंटा बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी राइड की जगह वॉक करने से 1 घंटा यहाँ पर भी बढ़ गया। 1 घंटा यहाँ बढ़ा, 1 घंटा यहाँ बढ़ा, तो 2 घंटे बढ़ गए। और 2 घंटे यदि हम बढ़ा देंगे इसमें तो कितने घंटे हो गए भी, कितना, 5 घंटे 39 मिनट। हाँ भी, ये बातें क्लियर है। चलिए बेटा, अब चलते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं भी। चलिए आगे बढ़ते भी। अगला क्वेश्चन, चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जरा उसको कीजिए। देखिए
चलिए क्वेश्चन देखो भाई क्या है। क्वेश्चन ये है पहला, कौन सा है? अरे ये रीजनिंग क्यों उठा लिया आपने? हाँ हाँ, तो मार्क में यही लिखा। एक मिनट। चलिए भाई देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट वेट कीजिए बेटा, एक मिनट वेट कीजिए। चलिए भाई अब आपको क्वेश्चन आ चुका है भाई, वो गलती से हो गया था, वो क्वेश्चन बदल गए थे तो उसमें हो जाता है। ठीक है चलिए, हाँ भाई वो वाला क्वेश्चन भी बता दूं, वो तो मैं बता चुका हूं भाई, रैंकिंग में हो चुका है। हाँ हाँ चलिए देखिए भाई क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए भाई। क्वेश्चन क्या है? ए मैन राइड, हाँ देखिए क्वेश्चन आ चुका है भाई। अब ध्यान से देखिए भाई, यहां पर समझना शुरू कीजिए। इसने कहा ए मैन राइड एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्स एट द एंड ऑफ 7th किलोमीटर, एवरी 7th किलोमीटर। अब उसने क्या कहा, एक आदमी है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, लेकिन हर 6 मिनट के बाद, हाँ भाई 7 किलोमीटर चलने के बाद वो 6 मिनट का ब्रेक लेता है, रेस्ट लेता है, एक तरीके से स्टॉप लेता है घोड़ा बदलने के लिए। अब उसने क्या कहा, उसने फिर कहा कि द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा? फटाफट इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। उसने क्वेश्चन क्या कहा है देखो, एक आदमी है जिसको डिस्टेंस तो कवर कर दिए भाई 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसने कहा क्या, इसकी स्पीड हमें दे दी है भाई 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे एक बात बोली क्या कि 7 किलोमीटर जैसे ही जाएगा वो 6 मिनट रुक जाएगा, 6 मिनट का स्टॉप लेगा। क्यों? क्योंकि उसे घोड़ा बदलना है, घोड़ा बदलने में फिर वो 6 मिनट का टाइम ले लेता है, तो 6 मिनट का स्टॉप कर लेता है। क्लियर है? तो ध्यान सुनो, सबसे पहले तो एक बात सुनो कि वो हर 7 किलोमीटर के बाद वो स्टॉप लेता है। लेकिन एक बात बताओ, 90 किलोमीटर तो उसे जाना ही है, और जाना कितना की स्पीड से? 18 की। तो इसका मीनिंग ये जो टाइम है, जो फिक्स टाइम है, जो चलने में टाइम लगा, वो कितना लगा? 90 अपॉन में कितना? 18, 18 पंजे 90, 5 घंटे तो ये पक्का लगे ही लगेंगे, 5 घंटे तो ये लगे। लेकिन वो जो स्टॉप होने की वजह से वो जो टाइम लगा वो भी तो इंक्लूड होगा। अब वो कितनी बार स्टॉप हुआ होगा? अब वो क्या करो भाई, 90 को भाग दे दो कितनी बार, किससे? 7 से। क्यों? आप कहेंगे भाई सर 7 से क्यों दे रहे हैं? 7 से इसलिए क्योंकि हर 7 किलोमीटर चलने के बाद वो स्टॉप हो रहा है भाई। भाई 7 एकम 7 बचा कितना भाई? 2, 7 दूनी 14। इसका मीनिंग ये हुआ कितना भाई? 12 बार तो वो रुका होगा। इसका मीनिंग 12 टाइम उसने स्टॉप लिया होगा। और 12 बार जब वो रुका है, सिंपल सी बात है, 12 बार जब वो रुका है, और एक बार रुकने में कितना? 6 मिनट, तो 12 बार रुकने में 12 6 72, तो 72 मिनट और प्लस 72 मिनट। और 72 मिनट को आप क्या कह सकते हैं बेटा? 72 मिनट को आप ये कह सकते हैं कितना भाई? 1 घंटा 12 मिनट ये भाई, 5 घंटे तो हमारे ये, प्लस 1 घंटा 12 मिनट ये, तो टोटल कितना हुआ भाई? 6 घंटे 12 मिनट में वो पूरा उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। भाई आप बताओ भाई, 6 घंटे 12 मिनट।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 6 घंटे 12 मिनट में वो उसको कवर कर जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया भाई, रिचा बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, पूजा, हिमेश बहुत अच्छे, आदित्य बहुत बढ़िया भाई, सरप्रीत सिंह बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगले क्वेश्चन को समझिए और सीखिए भाई क्या है। तरुण बहुत बढ़िया भाई, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसने कहा यह है भी कि एक आदमी है 2/15 पार्ट ऑफ द टोटल जर्नी बाय ट्रेन। भाई 2/15 भाग तो ट्रेन से और 9/20 भाग वो बस से करता है और रिमेनिंग पार्ट बचा कितना, 10 किलोमीटर वो पैदल जाता है। तो ये बताओ भाई कि टोटल जर्नी कितनी थी उसकी, ये बतानी है कि टोटल जर्नी कितनी थी। ये बताओ भाई, आंसर बताओ भाई। हाँ हाँ भाई, इसका ये बताइए कि टोटल जर्नी कितनी थी। उसने हमसे ये कहा कि 2/15 भाग तो जा रहा है भाई, कैसे 2/15 भाग जा रहा है वो ट्रेन से। अब उसने फिर कहा भाई बस से कितना पार्ट जा रहा है, बस से जा रहा है 9/20 भाग बस से जा रहा है, और बाकी का जो पैदल जा रहा है, पैदल कितने जा रहा है भाई, फुट से जा रहा है भाई 10 किलोमीटर जा रहा है। ये बात समझ में आती है? 10 किलोमीटर वो पैदल गया, क्लियर है, 10 किलोमीटर वो पैदल गया। अब आप लोग ये समझो, अब उससे पूछा क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये तो पूछा है टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब समझने की बात ये है, अब इसको करोगे कैसे भाई, कैसे इसको सॉल्व करोगे, ध्यान सुनो। अब एक काम करो, ये जो लिखा है 2/15 से क्या समझते हो? यदि टोटल 15 किलोमीटर है, 15 में से 2। 9/20 से क्या समझते हो कि यदि टोटल 20 है तो उसमें से 9। तो लेकिन ये तो टोटल अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ जर्नी दिख रही है 15 की, यहाँ दिख रही है 20 की, ऐसा तो नहीं होगा, होगा तो दोनों जगह बराबर होगा। अरे बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। कैसे भाई? ऐसा नंबर बताओ जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड होता हो। अरे भाई 15 और 20 से डिवाइड होने वाला नंबर है हमारा कितना, 60। तो यहाँ 60 बनाने के लिए इंटू क्या करेंगे, 15 चौका 60, 4 से, तो यहाँ भी 4 से कर लो भाई, क्लियर है। अब यदि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 60 बनाने के लिए 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से। तो एक बात सोचो, यहाँ टोटल कितने होंगे, 4 दूनी 8, अब 9 या 27, क्लियर है। 27 और 8 कितने हो गए, 35। और टोटल कितनी मानी थी हमारी, टोटल हमारे हिसाब से कितनी है, 15 चौका 60 टोटल है ना। तो 60 में से यदि टोटल 60 है तो 60 में से उसके अकॉर्डिंग हम यदि इसके अकॉर्डिंग चले, जो हमने माना है टोटल डिस्टेंस हमने मानी है 60, टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, 60। 60 में से 8 किलोमीटर वो ट्रेन से गया, 60 यहां पर भी 60 है, 60 में से 27 किलोमीटर वो बस से गया, क्लियर है। 27 और 8 कितने हो गए, 35। तो 60 में से 35 वो चल चुका है, तो बचा कितना, 25 किलोमीटर। यहां तो हमारे हिसाब से तो 25 बच रही है, लेकिन उसके हिसाब से कितनी बची है, 10, क्योंकि बाकी का पार्ट वो पैदल चला था। यहां 25 है, वहां 10 है, तो 25 किसके बराबर हुआ, 10 के, 10 किलोमीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 10/25 के। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टोटल जर्नी कितनी है, टोटल जर्नी कितनी है, 60। तो 60 किसके बराबर होगा, 10/25 और गुणा 60, क्लियर है ये बात। तो यहां से देखो, 5 से यदि मैं देखता हूं, 5 से ये कितनी बार, 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार, और 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी। राइट आंसर इज 24। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। हिमेश, हाँ, ओशो बहुत बढ़िया भाई, सोनू, स्मृति बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, मिहिर, वेरी गुड भाई, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए भाई, देखें। अब इसने कहा भी यू अराइव्ड एट योर स्कूल 5 मिनट लेट
भाई 5 मिनट लेट होता है, यदि हम 4 की स्पीड से चलें तो 5 मिनट लेट होते हैं, और 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं शेड्यूल टाइम से यदि हम 5 की स्पीड से चलते हैं। तो आपसे बताना है भाई घर से स्कूल तक के डिस्टेंस कितने हैं, इतना आसान क्वेश्चन है भाई। ध्यान सुनो भाई, एक बात सुनो भाई, पहली चीज भाई उसने क्या कहा कि यदि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं तो मैं कितना लेट होता हूं भाई, 5 मिनट लेट कहा, 5 मिनट लेट कहा, ठीक है। और यदि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं तो मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, ऐसे ही कहा ना, ठीक है। अब एक बात सुनो भाई, दोनों टाइम में कितने टाइम का, अब आपको ये थोड़ी दिया कि घर से वो कितने बजे चलाए, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। घर से वो कितने बजे चलाए ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उससे हमेशा ये क्वेश्चन फटाफट आप लोग वर्बली भी कर सकते हो। अब एक बात सोचो, यदि बच्चे को स्कूल पहुंचना था 7 बजे, पहली बार यदि वो 5 मिनट लेट होता है तो कितने बजे पहुंचेगा भाई, 7:05 में पहुंचेगा, हाँ या ना भाई। यदि शेड्यूल टाइम था, स्कूल पहुंचने का टाइम था 7 बजे का, और वो 5 मिनट लेट हो जाता है तो कितने बजे पहुंचेगा, 7:05 का। और जब वो अगले दिन यदि 5 की स्पीड से गया तो वो 10 मिनट पहले पहुंचा। 10 मिनट पहले पहुंचने का मीनिंग क्या है कि 7 बजे पहुंचना था तो 6:50 पर वो पहुंच गया। क्लियर है। अब देखो, एक दिन वो पहुंचा भी 7:05 पर, एक दिन पहुंचा है 6:50 पर, तो इन दोनों टाइम में कितने का गैप है, 15 मिनट का डिफरेंस है ना, 15 मिनट का। और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया भी था, क्या होता है भाई, एक डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ऐसा ये एक फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। देखो यहां से S1 इंटू S2 क्या है, S1 एक ये स्पीड है, दूसरी स्पीड है ये, तो फटाफट इसमें ध्यान दो, ये 4 की स्पीड है, ये 5 की स्पीड है। डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना आ गया बेटा, 1 का, क्योंकि 4 और 5 में 1 का अंतर है, इनटू दोनों टाइम में डिफरेंस है बेटा 15 मिनट का डिफरेंस है, 15 मिनट का डिफरेंस है। लेकिन मिनट को घंटे में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट को घंटे में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 60। तो यहां से देखिए भाई आंसर मुझे लगता है आ गया भाई यहां से। तो यहां से देखो 4 पंजे 20, 20 से कितनी बार, 3 बार, 3 से ये 5 बार, तो इसका मीनिंग कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर की वो डिस्टेंस है। तो राइट आंसर इज 5 किलोमीटर। हाँ ये बात हुई ना, कितना भाई, 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे सोनू, समृद्धि। हाँ बेटा 4 ऑप्शन नंबर 4 दे रहे हैं या, हाँ भाई, तो राइट आंसर इज 5 इज द राइट आंसर। तरुण बहुत बढ़िया भाई, हिमेश, विवेक बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन पे फटाफट आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए भाई। आपको जो है मैं मेंस तक की तैयारी करा के लेके चलूंगा, आप बस थोड़ा सा रेगुलर रहिए और आपको मैं मेंस तक की तैयारी करा के चलूंगा, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन मत लो, हर तरह का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो बस आप रेगुलर रहो और चीज़ों को सीखते जाओ, कंसेप्ट सीखते जाओ, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इतना यदि आपने सीख लिया, हाँ हाँ। चलिए अगला देखिए भाई। हाँ। इसने कहा भाई सरिता है और जूली है भी, ठीक है, सेम प्लेस से चलना शुरू करती है, ऑपोजिट, हाँ डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं। अब जो जूली है उसकी स्पीड है भाई 2.5 किलोमीटर पर आवर, सरिता की है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इन हाउ मच टाइम दे विल बी 18 किलोमीटर अपार्ट। इससे आसान क्वेश्चन तो मैं मानता नहीं भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। एक बात सोचो, ये वो इनका पॉइंट है जहां से वो चलना शुरू करते हैं। जूली इधर चलती है और मान लो भाई सरिता इधर चलती है, ठीक है। अब जूली की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, यही कहा ना, जूली की भी 2.5 किलोमीटर पर आवर, और जो सरिता है उसकी स्पीड है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बस ये बताना है कि भाई 18 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे में हो जाएगा। ये केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये किलोमीटर पर आवर क्या बताता है, किलोमीटर पर आवर बताता है 1 घंटे में ये 2.5 जाता है, तो 1 घंटे में ये कितनी, 2। अब जब ये ऐसे जा रही है, एक इधर जा रही है सरिता, ये इधर जा रही है, क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात है, ये 2.5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो इनके बीच का गैप 1 घंटे में कितना आ जाता है, 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर का गैप। भाई 2 इधर गई तो 2.5 इधर आई, तो 4.5 किलोमीटर का गैप है 1 घंटे में।
4.5 किलोमीटर का गैप है 1 घंटे में, और आपको 1 किलोमीटर का गैप कितने में होगा 1/4 में, और आपको चाहिए कितने किलोमीटर का गैप 18 किलोमीटर का गैप चाहिए, तो 18 अपॉन में कितना 4.5, तो आंसर कितना आ गया भाई 4 घंटे। तो 4 घंटे के बाद उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 18 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस हमें चाहिए 18 की, अपॉन में स्पीड। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड तो ऐड ही हो जाती है, तो गैप ही तो हमें यहाँ पर बताना, तो 2.5 और 2 4.5, तो वही 4.5 चीजें वही है बेटा, तब भी आ जाएगा। 4 घंटे में वो उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई इसने क्वेश्चन ये कहा है, ध्यान से समझना, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो पी, उसका नाम पी है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा बंदा जो है उसके 30 मिनट के बाद, जो साइकिलिस्ट क्यू है, मोटरसाइकिलिस्ट क्यू जो है वो उसके आधे घंटे के बाद चलता है भाई, 30 मिनट के बाद चलता है, और लेकिन उसकी स्पीड है भाई 40 की। तो आपको बताना है जो क्यू है वो पी को ओवरटेक कितने टाइम के बाद करेगा। पी जो है, सॉरी क्यू जो है वो पी को ओवरटेक कितने टाइम के बाद करेगा। देखो मान लो ये यहां से चलना शुरू करते हैं, ये है पी और ये है क्यू, ठीक है। अब यहां से देखो, ये इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है भाई कितना 40 किलोमीटर पर आवर, यही तो उसने बोला। अब एक बात सुनो, मैंने मान लिया ये 10 बजे चला, एक बात सुन समझना, यहां से समझ में आ जाएगा। ये 10 बजे चला, ये इसके आधे घंटे बाद चला, तो इसका मीनिंग ये 10:30 चला। मैंने अपनी तरफ से टाइम मान लिया, ऐसा दिया नहीं है, बस उसने ये कहा ना कि आधे घंटे बाद चला, तो मान लो ये 10 बजे चला तो ये 10:30 बजे चला। अब जब ये अकेला 10 बजे, तो ये अकेला चला ना, और 10 से 10:30 तक ये अकेला चलता रहा, 10 बजे से 10:30 बजे तक ये अकेला चला, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर आगे चला गया होगा भाई। आधे घंटे में इनके बीच का गैप हो गया होगा भाई 15 किलोमीटर। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिया भाई, ऐसा इसलिए लिखा, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 30, 1 घंटे में जब 30 है तो आधे घंटे में 15 ही होगी, सिंपल सी बात है। जब 1 घंटे में 30 है तो आधे घंटे में कितनी होगी 15। इसका मीनिंग 10:30 बजे इनके बीच का जो गैप है वो 15 किलोमीटर का हो चुका है। 10:30 बजे इनके बीच का गैप कितना हो चुका है 15 किलोमीटर का हो चुका है। अब आपसे ये पूछा है कि कितने घंटे के बाद क्यू जब चला उसके कितने घंटे के बाद ये क्यू जो है वो पी को पकड़ लेगा, ओवरटेक करेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, ये सभी को पता है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस अभी कितनी हो चुकी है 15 अपॉन में स्पीड। अब देखो जब 10:30 बजे होंगे तो एक बंदा मूविंग है, ये दो है भाई, क्योंकि 10:30 बजे ये भी चल रहा है और 10:30 बजे तो इसने भी चलना शुरू कर दिया ना, 2 बंदे मूविंग है। और मैंने आपको क्लास में सिखाया था जब 2 बंदे मूविंग होते हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड का यूज होता है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस, तो इसका मीनिंग डिवाइडेड बाय कितना 10। 10 समझ में आया ना। 40 और 30 का अंतर कितना है 10 का। यहां पर लिख दूं चलो भाई 40 - 30, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस, तो 15 अपॉन में कितना 10, और 15/10 का मीनिंग क्या हुआ 1.5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। तो 1.5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, 1.5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। क्लियर है, 1.5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। बहुत 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 अच्छे भाई, वेरी गुड। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन ये है भाई नेक्स्ट, हाँ, ए इज ट्वाइस। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भाई क्या है। हाँ, सोनू, हिमेश, जयंता, हिमेश बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे भी आप लोग। अमित बहुत बढ़िया भी, विवेक बहुत अच्छे। हाँ चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
A is twice fast as B and B is thrice fast as C। भाई इसने कहा A की जो स्पीड है वो B से दुगनी, लेकिन B की स्पीड C से 3 गुनी है, और यदि C 1.5 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर करता है तो आपको बताना है 1.5 घंटे में C द्वारा जो कवर की गई यात्रा A द्वारा कितने टाइम में कवर की जाएगी, ये आपसे पूछा है। भाई मैं मानता हूं इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो एक बात सुनो, समझने की कोशिश करना भाई। A, B और ये C। अब यदि मैं कहता हूं C की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो C की जब 1 है तो B की उसके क्या है, थ्राइस है, ऐसे ही लिखा ना, तो इसकी 3, और A की इसकी दुगनी है तो इसका 6 की स्पीड हो गई। बात को ध्यान समझना, ये एक तरीके से स्पीड का रेशो दे दिया, क्योंकि वो क्या कह रहा है अभी, फास्ट कह रहा है ना, और फास्ट का मीनिंग हुआ स्पीड। एक तरीके से कहने का मीनिंग ये है कि A की जो स्पीड है वो B से दुगना थी, B की स्पीड C से 3 गुना थी। मान लिया C की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग B की कितनी है, 3 है, 3 गुना हो गई, और A की कितनी है, 6। अब इसने कहा कि जिस डिस्टेंस को C 1.5 घंटे में, अरे भाई एक बात बताओ, स्पीड ये है और टाइम वो कह रहा है एक तरीके से 1.5 घंटा, 3/2, तो 3/2 आवर में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3/2 किलोमीटर ही करेगा, हाँ या ना भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी 1 की, टाइम है 3/2, तो इसका मीनिंग डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 3/2 हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब लेकिन अब आपसे पूछा है कि यदि वही डिस्टेंस को A यदि ट्रेवल करेगा तो कितने टाइम में करेगा। मैं एक बात बताओ, टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है भाई, 3/2, और A की स्पीड कितनी, 6 दिखाई दे रही है, तो डिवाइड बाई 6, तो इसका मीनिंग कितना है भाई, 1/4 आवर। और 1/4 आवर क्या बता रहा है, 1/4 आवर हमें ये बता रहा है कि 15 मिनट। तो 15 मिनट में वो उस डिस्टेंस को क्या कर जाएगा, कवर कर जाएगा। 15 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। हिमांशु, सोनू, जयंता, बहुत बढ़िया। अखिलेश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। समझ में आया भाई। तो राइट आंसर इज कितना भाई, राइट आंसर हमारा कितना आया, ये आया हमारा 15 मिनट में वो इसको कवर कर जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, अभी के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका लेवल हम बहुत अच्छे लेवल तक हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं। तो भाई ये याद रखो, यदि आप डेली क्लास ले रहे हो ना, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन में करा दूंगा, अच्छे से अच्छा मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन में आपको करा दूंगा। लेकिन आप डेली आइए, नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर नोट्स आप बनाइए, तो आपको हेल्प पक्का मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, अभी के लिए इतना ही। बस 2 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।